सो जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय है कि बाइबल अश्लीलता की कहानियों से भरी हुई है और ये हमें क्या सिखाएगी। ऐसा मेरा कहना नहीं, मैं एक सेवक हूँ, बाइबल का प्रचारक हूँ, लेकिन ये एक भाई का तस्वीर है। देखिए थोड़ा सा, ये कोई सिख भाई है। इनका मानना था कि मैं आज से काफ़ी समय पहले मसीह में रहा हूँ, मुझे लालच दिया गया और मैंने बाइबल को पढ़ा जिसमें एक बाप अपनी बेटियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। और मैं तब मसीहों को उनके धर्म के पक्के मानूंगा जब वो भी अपनी बेटियों के साथ में ऐसा ही काम करेंगे। यानी कि उसके कहने के अनुसार बाइबल अश्लीलता से भरी हुई एक किताब है। तो आज अगर वो भाई हमारी इस वीडियो को सुने तो आज बहुत कुछ उसको इस वीडियो के द्वारा सीखने के लिए मिलेगा। और मेरे मसीह भाई और बहनों, आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको भी कल को कोई ये सवाल कर सकता है तो आपके पास भी इन सवालों के जवाब होने जरूरी है। सो प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए अब हम अच्छे से अपने इस विषय को शुरू करेंगे और इस विषय को सीखने का प्रयत्न करेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि बाइबल, चाहे वो उसका पवित्र नबी हो, चाहे वो पाप करने वाला नबी हो, ये कभी एक तरफा बात नहीं करता है। ये उसके अच्छे गुणों के साथ साथ अगर उसमें बुराइयां भी है तो बाइबल उसके दोनों गुणों को प्रकट करता है, गुण और अवगुण। और मेरे अजीजों, ऐसा नहीं कि बाइबल ने केवल गुणों को प्रकट कर दिया, अवगुणों को छुपा लिया। और ऐसा करने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर चाहता है कि जो गलतियां उन लोगों ने की है वर्तमान समय में कलीसिया वो काम ना करे करके। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में नबियों से हुए अच्छे काम और उनकी कमियों को भी हमें समझाने के लिए और सिखाने के लिए दिया है, ताकि हम आगे बहुत सावधानी से चलें। और मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम लूत और उसकी बेटियों के बारे में कुछ बातों को देखेंगे कि आखिरकार लूत को अपनी बेटियों के साथ क्यों सोना पड़ा। बड़ी इस गंभीरता की बात को आप लोग अच्छे से सुनिए और लोगों तक फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि लोगों को इसका ज्ञान आ सके। आइए वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 31 वचन। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा हो गया है और पृथ्वी भर में से कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे वह अपने पिता के वंश को बचाए रखें। ध्यान देना, एक बड़ी ही अद्भुत बात यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे प्रियो, लूत ने अपने भाई अब्राहम के साथ जब वो एक था तो उनके पशु और जानवर बढ़ने लगे, तो उनके चरवाहे आपस में झगड़ने लगे। अब्राहम ने देखा कि ये गड़बड़ है, तो अब्राहम ने लूत के सामने प्रस्ताव रखा कि तेरे सामने दाईं और बाईं ओर वाली जमीन है और जिसको तू चाहेगा वो चुन लेगा। तो लूत के अंदर लालच उत्पन्न हुआ। एक तरफ जो सदोम की जमीन थी, मेरे प्रियो, वो बहुत ही हरी भरी और उसको लगा कि पैदाइश इधर में ज्यादा होगी, तो उसके अंदर लालच आया और उसने उस जमीन को चुन लिया, सदोम अमोरा जैसे।
और आगे जाकर क्या हुआ, वहां के जो लोग थे वो परमेश्वर के विरुद्ध थे, बलात्कारी थे, व्यभिचारी लोग थे और हर प्रकार का बुराई और नशा करने वाले लोग थे। तो परमेश्वर एक दिन उस देश को नाश करने वाला था, सदोम अमोरा को। उसी को लूत ने लालच में आकर क्या कर लिया, चुन लिया। मेरे प्रियो, आज इसी रीति मुताबिक कितने उधार पाए हुए लोग लालच में फंसकर उस अनंतकालीन के राज्य से वंचित हो जा रहे हैं, जैसे कि लूत अपनी आशीष से वंचित हुआ लालच के कारण। तो मेरे प्रियो, कुछ समय जब इसके उदर में बेटे, बहू, बेटियां और शादी तक हो गई, फिर परमेश्वर ने ठाना कि मैं सदोम को, अमोरा को नाश करूंगा। लूत को परमेश्वर चाहता था कि यह बचाया जाए और इसको बचाया भी। लेकिन मेरे प्रियो, अब वहीं इसकी बेटियों का पालन पोषण हुआ है उस इलाके में जो दुष्टता से भरा हुआ था। तो उसका स्वभाव, उसका कुछ गुण तो उनके अंदर रहेगा ही करके। तो अजीजों, पत्नी नमक का खंबा बन गई। ये जैसे तैसे करके एक गुफा में लूत और उसकी 2 बेटियां बचे। तो अब उनकी बेटियों ने अपनी बुद्धि से विचार किया। ये विचार परमेश्वर के अनुसार सही नहीं है। इन्होंने क्या सोचा कि अब कोई पुरुष हमारे से कैसे शादी करेगा, कैसे हमारे पास आएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने ही बाप से अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, कभी कभी आपकी स्वयं की बुद्धि का लिया गया फैसले बहुत ही घातकारी या हानिकारक सिद्ध होता है। तो इसलिए अपनी मर्जी नहीं, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आज भी बहुत सारी कलीसियों में लूत की बेटियों के समान अपनी बुद्धि से निर्णय लिए जाते हैं, इसीलिए कलीसिया उन्नति नहीं करता। तो मेरे अजीजों, इनको पता है जिस परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जीवन साथी खोजा तो हमारा भी इंतजाम करेगा, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि लगाया और अपने बाप को दाख मधु, यानी कि जिसको नशीली वस्तु कहते हैं, वो पिलाया। और पहले उसके साथ नशे की हालत में बड़ी बेटी सोई, फिर उसके बाद में उसकी छोटी बेटी ने भी ऐसा किया। और बाइबल में लिखा है कि लूत को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसको दाख मधु, नशीली वस्तु का सेवन कराया गया था। इसीलिए मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति नशीली वस्तु का सेवन करता है तो उसको अपना आपा वो खो बैठता है। इसीलिए बाइबल नशीली वस्तुओं को लेने से हमें रोकती है। तो मेरे प्रियो, आगे एक बात मैं आपको 35 वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय तक ज्ञान ना था। लूत को कुछ पता नहीं है, वो नशे की हालत में, उसे बहुत सारा नशा पिला दिया गया है। तो बाइबल बताती है उसको कुछ ज्ञान ना था, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर लूत की गलती नहीं है। और बेटियों ने भी ये काम अभिलाषा या कामुकता से भरकर नहीं किया। उनको लगा कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप था, क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लिया। तो अजीजों, आगे जाकर उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, बड़ी और छोटी से। मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं, 37 वचन भी पढ़ देंगे। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। बड़ी बेटी से मोआब उत्पन्न हुआ और मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा, और वह अमोन वंशियों का जो आज तक मूल पिता हुआ है। ध्यान देकर सुनिए, बड़ी बेटी से जो बेटा उत्पन्न हुआ वो मोआब था, और छोटी से बेनमी, और उनके वंशियों का नाम अमोन वंशी पड़ा मेरे अजीजों। और आगे जाकर हम देखते हैं कि ये दोनों ही जातियां परमेश्वर के साथ में वफादार ना रहीं। और परमेश्वर के वचन में जब हम व्यवस्था की किताबों में आगे बढ़ते हैं
तो लिखा अमोनियों और मोआबियों को मेरे घर में आने का भी आज्ञा या आदेश नहीं है करके। तो इसलिए मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर अगर उनसे गलती हुई है तो आगे जाकर उनको, उनके लिए दंड क्या है। परमेश्वर के घर में उनके आने के लिए कोई जगह नहीं थी, और वो आगे जाकर जातियां, दोनों जातियां परमेश्वर के साथ में वफादार नहीं रही और उल्टा परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाली जातियां बनकर उभर कर बाहर आई। अजीजों, तो मैं आपको इधर में बता रहा था कि बाइबल किसी के कुछ भी चीज को छुपाता नहीं है। अगर किसी ने अच्छा किया, बाइबल उसको भी प्रकट करता है, और अगर बुरा किया उसको भी प्रकट करता है, ताकि आने वाले लोगों को इन हकीकतों से, इन जानकारियों से नॉलेज मिल सके कि हमें ये काम नहीं करना। तो मेरे प्रियो, इनकी बेटियों ने अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार वंश तो पैदा किया, लेकिन उसका खमियाजा, उसका रिजल्ट, इनके जो वंश पैदा हुए ये परमेश्वर के साथ आगे वफादार नहीं रहे, और ना ही इनको यहोवा के घर में आने का आदेश था मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, फिर उधर में दाऊद के बारे में दूसरा बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दाऊद राजा ने अपने एक सेनापति उरिया की पत्नी को जब राजा छत पे टहल रहा था नहाते हुए देखा, तो उसका मन उस पर मोहित हो गया। तो उसने उरिया को मराकर उसकी पत्नी बैतसबा के साथ में शादी कर लिया, और ये था दाऊद का बड़ा पाप मेरे प्रियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ये सब बातें बाइबल में खोल कर दिया तो ये अश्लीलता की बातें हुई है। राजा दाऊद एक परमेश्वर का बहुत ही अच्छा एक सेवक था, लेकिन जैसे उसके द्वारा पाप हुआ तो मेरे प्रियो कई दिनों तक वो बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, राख पर बैठा रहा। और जो दाऊद के द्वारा बेतसबा के गर्भ में बच्चा आया या बाद में पैदा हुआ, वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। और मेरे प्रियो, दाऊद ने माफी मांगी, खुदा मेरे से गलती हुआ है, मेरे से गुनाह हुआ है, तू इस बच्चे की आजू को बख्श दे। लेकिन मेरे प्रियो, वो बच्चा जिंदा नहीं रहा, मर गया। और कई ऐसी अनगिनत बातें हैं मेरे अजीजों, जो उसके बाद में भी दाऊद को अपनी गलतियों, जो गलती हुआ था उसके कारण कई चीजों को भुगतना पड़ा। मेरे अजीजों, बाइबल उनके जीवन के द्वारा अच्छे हुए कामों को भी नहीं छिपाता, और जो बुरे किए हैं और बुरा करने के बाद जो उनको परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर में पड़ा और उनको उन सब चीजों को भुगतना पड़ा, परमेश्वर ने उसको भी नहीं छुपाया। दाऊद ने पाप किया, बेटा मर गया, रोता रहा खुदा के सामने, मुझे माफ कर दे। उधर लूत की बेटियों ने अपराध किया, उनके द्वारा जो वंश पैदा हुआ, वंश पैदा करने के लिए ये काम किया, और वंश जो पैदा हुआ परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला पैदा हुआ। तो इसलिए अपनी मर्जी के अनुसार कुछ ना करें। मेरे प्रियो, अगर हम सही करेंगे तो सही का प्रतिफल है। बाइबल कहता है, जैसी करनी दुनिया में वैसी भरनी भी आपको चुकाना पड़ेगा। और बाइबल ना तो किसी के अच्छे कामों को छुपाता है और ना ही बुरे को। अच्छे कामों को देखकर आप उनको अपनी जिंदगी में ग्रहण करें और आगे बढ़ें, और बुरे काम जो उनके द्वारा हुए उनको आप कभी ना दोहराएं। इसीलिए परमेश्वर ने उनको रखा हुआ है, ताकि हम जो काम उन्होंने गलतियां की है उन गलतियों को ना दोहराएं, और परमेश्वर के क्रोधमयी या परमेश्वर के भयानक रूप के हम हिस्सेदार ना बने। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल में ये सारी चीजें खोल कर दिया गया है कि अगर गलतियां हुआ है तो उनको दंड भी मिला है करके। तो आगे हम लोगों को ये गलतियां नहीं दोहरानी, अच्छे कामों को दोहराना है। इसीलिए बाइबल इन बातों को खोल कर रखता है। बाइबल कोई अश्लीलता से भरा हुआ नहीं है। बाइबल में अगर अच्छे काम बताए गए लोगों के, तो उनके द्वारा जो बुरे काम हुए वो भी बताए गए हैं।
ताकि हम लोग उनसे एक सीख प्राप्त कर सके, ताकि हम ऐसे कामों से बचें। सो प्रभु आपको इन क्लास के द्वारा आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।